हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, तो डिफॉल्ट के लिए यहीं पे आप कॉमा कीजिए, यहाँ पे डिफॉल्ट नंबर आपको आ जाएगा, जो भी डिफॉल्ट नंबर देना चाहते हैं। जैसे मैं आ चाहता हूँ 0, 0 आ गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से ही 0 लिखा हुआ, जैसे कोई टाइप करेगा 0 हट जाएगा, तो 0 ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आता है। उसके बाद जब कॉमा करते हो तो यहाँ पे चीजें आती है, ये आता है एक्सपोज वाइपोज, मतलब कि पोजीशंस कहां होनी चाहिए आपकी। जैसे मैं कोई भी आपको सेंटर में होता है तो एक्सपोज वाइपोज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप दे दो, मतलब कि वो नंबर देना होता है आपको इसका पिक्सल्स के। देखिए यहां आ गया ना, तो ये पिक्सल्स होते हैं, आपको कहां पे पोजीशन देना है कि मैं जब इनपुट बॉक्स चले तो उसका पोजीशन क्या हो, नीचे में हो, सेंटर में हो, राइट में हो, अप में हो, इस तरीके से। तो आपको इसको नंबर के जरिए देना पड़ेगा। कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका सेंटर टॉप पे आता है, बाय डिफॉल्ट आपका सेंटर और टॉप पे आता है। ठीक है, तो 100 से आपका कॉर्नर से स्टार्ट होता है, जैसे नीचे करना है ऐसे नंबर बढ़ाते जाओ। तो साइड में लेकर आना है तो साइड के नंबर बढ़ाते चले जाओ, जैसे मैं इसको 200 कर देता हूं, तो थोड़ा सा हट जाएगा आपका, थोड़ा सा ऊपर से नीचे थोड़ा सा आया है। तो इसमें नंबर ज्यादा देने पड़ते हैं, ज्यादा आपको ज्यादा हटाने और ज्यादा रखने पड़ते हैं। देखा, 200 किया तब ये इतना आया, 2000 किया तो पिक्सल्स होते हैं, नंबर क्या होता है आपका, पिक्सल्स होते हैं। तो इसमें ज्यादा नंबर देने पड़ते हैं तभी वो नीचे आगे ऊपर जाता है। उसी तरीके से मुझे इधर चाहिए तो मैं इसको 1000 कर देता हूं, तो थोड़ा सा हटा। इस तरीके से आपको अपने इनपुट बॉक्स की खुद की पोजीशन डिफाइन कर सकते हो कि पोजीशन कहां पे आता है। फिर आता है हेल्प फाइल। हेल्प फाइल में आप कोई टॉपिक, कोई ऐसा मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो कि जैसे हेल्प लेने होते थे एक्स में, देखते हो यहाँ पे हेल्प का बटन बना होता है। नहीं नहीं, हेल्प फाइल को हम यूज करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, आई थिंक। नहीं, ट्रू में नहीं देते, आई थिंक इसके लिए हम यूजर फॉर्म या मैसेज बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैसेज इसका हेल्प का कहीं पे यूज नहीं हुआ है, मैंने भी अभी तक यूज नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूं। मैसेज बॉक्स यहाँ पे जो हेल्प कंटेन आ रही है, इनपुट बॉक्स, हेल्प, हेल्प फाइल के लिए कोई लोकेशन देना पड़ता है यहाँ पे। मैं आपको हेल्प फाइल बाद में बताऊंगा, मैं भी हेल्प फाइल की तरह से कंफ्यूज हूँ। हेल्प फाइल इतना पता है कि हेल्प फाइल जो होता है वो होता है आपका ऑप्शनल होता है, और ये हेल्प और टॉपिक रिक्वायर होता है। तो हेल्प फाइल में मुझे यहाँ पे ट्रू देना पड़ेगा, और कंटेन में मैं लिख देता हूँ एक्सेल। आई थिंक अब चलेगा, टाइप मिसमैच यहाँ पे 1, नहीं नहीं,
हेल्प फाइल और कॉन्टेक्स्ट एक साथ ही देना पड़ता है। पर्टिकुलर फाइल देनी पड़ेगी आई थिंक, जहाँ पे हेल्प हाँ, बटन दबाने पे लीड करे। तो फाइल हेल्प की फाइल होती है, वो फाइल देनी पड़ती तो है, हाँ, या एक तो फिर ये किसी एक फाइल यूजर बात फॉर्म का, आते हैं, उसके किसी बाद यूजर जो फॉर्म के पार्ट देना पड़ता है। मैं कल इसके बारे में जान के बता दूंगा, ठीक है, तो ये कर ले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि यूजर फॉर्म को किस तरीके से हम यूज करते हैं। अब यूजर फॉर्म इसकी इनपुट बॉक्स से क्या क्या कर सकते हो चीजें देखिए। मैंने एक बार इनपुट बॉक्स की मदद से एक टेस्ट लिया था जिसमें क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर थे, क्वेश्चन थे, और यहाँ पे नेम था, नेम डाल के इसके नीचे आंसर्स थे। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया कुछ मी, तो हाँ, हाँ, ओ, इस तरह क्वेश्चंस आप लिख लोगे तो आप इसके जरिए क्वेश्चंस भी करा सकते हो। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम। सर सब इसमें डेट का भी एग्जांपल दे दीजिए, डेट इनपुट। क्या? डेट इनपुट मतलब फोर्थ अगर व्हाट इज यस्टरडेज डेट ऐसा एक हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बैकग्राउंड आते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें नाम लेना है। तो मैं यहां पे एक डिम एन एज ए स्ट्रिंग ले लूंगा, फिर करूंगा एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स, यहां पे लिखूंगा एंटर योर नेम, और यहां पे टाइटल दे दूंगा नेम। तो इससे मैं नेम आएगा। बट प्रॉब्लम ये पे यह है कि हो सकता है कोई बंदा नेम ना डाल के कैंसिल कर दे। तो यहां पे जैसे माइक्रो मेरा प्ले होगा, प्ले होते सबसे पहले यहां पे जैसे मैंने कैंसिल कर दिया तो कैंसिल एक्सेप्ट ना करे जब तक वो नाम ना डाले, क्योंकि नाम डालेगा तभी यहां पे नाम आएगा, और फिर इसी नाम को नीचे जगह रख के बाकी आंसर्स आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम हमें इनपुट करना कंपल्सरी है कि नाम आपने मैक्रो रन किया है तो आपको नाम तो देना ही है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपना डू अंटिल लूप। बताया था लास्ट क्लास, इससे पहले की क्लासेस में मैं बता चुका हूं आपको। डू अंटिल लूप यूज करूंगा और बोलूंगा कि एन जो है जब तक नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं है तब तक मेरे इसको अंटिल, अच्छा, तब तक ये चलता रहे। यहां पे दिया लूप। तो जब तक मैं यहां पे एक नाम नहीं डाल देता हूं तब तक ओके कैंसल कुछ काम नहीं करेगा, तब कि मुझे इसमें नाम डालना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने दे दिया रवि, तभी एक्सेप्ट करेगा। फिर जो नाम डाला गया है उस नाम को मुझे
सबसे यहां से सबसे लास्ट में लेके आना है। तो मैं एक ले लूंगा जहां पे एक लास्ट में, जैसे मैं ले लिया मैंने BV1, लिखता हूं रेंज BV1 डॉट एंड एक्सल टू राइट, तो ऐसे होता है ना, लेफ्ट ले रहा ना मैं, लेफ्ट डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू हम कर देते हैं n। इससे क्या होगा कि जैसे वो नाम डालेगा, जैसे मैंने डाल दिया नाम मनीष, यहां पे इसने मनीष डाल दिया, जहां पे उसको आंसर डालना है। अब इसके आंसर जो होंगे इसके नीचे चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब आंसर्स कैसे लेने, 1 बाय 1 लेने, हमें लूप चलाना है। फोर आई इक्वल टू 2 से चले, और जितने भी क्वेश्चन है आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हो, फिलहाल मैं ऑटोमेटेड नहीं कर रहा हूं, आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हो। मैं 3 तक चला रहा हूं, 3 नहीं 4 तक, ठीक है। उसके बाद मैं यहीं पे एक और वेरिएबल बिल्ड करता हूं आंसर्स के लिए कि डिम ए एज ए स्ट्रिंग, यहां पे लिखता हूं ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स यहां पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका ए होगा। तो यहां पे क्वेश्चंस में हो जाएगा आपका रेंज बी एंड आई, सॉरी बी एंड आई डॉट वैल्यू, ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। और टाइटल में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 1, तो इसके लिए हम कर देते हैं रेंज वैल्यू। और मुझे 1 बाय 1 प्रिंट भी तो करने हैं, तो 1 बाय 1 प्रिंट डालने हैं मुझे ना। तो ये यहां पे एक और मैं इंटीजर डिफाइन करता हूं, डिम आर एज ए इंटीजर, क्योंकि मैं कैसे, मुझे मनीष के रिजल्ट को मनीष के अंदर ही डालना है। हमें रोल नंबर तो पता है क्योंकि लूप हमें रोल नंबर दे देगा, लेकिन हमें पता क्या नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसका कॉलम नंबर कौन सा होता है। अभी मान लो सी मनीष है, नेक्स्ट का होगा डी में आएगा, उसके बाद ई में आएगा, ये तो हमें नहीं पता ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने डिफाइन कर दिया आर नाम से, कॉलम या सी नाम से करो तो कॉलम C4 कॉलम सी, हम करेंगे यहाँ पे सी इक्वल टू डॉट एट द लेफ्ट इक्वल टू इसका कॉलम। तो इससे क्या होगा, कॉलम नंबर सी का नंबर असाइन हो जाएगा, जो कॉलम नंबर होगा। और उसके बाद करेंगे हम सेल्स, रो हमारा आई है ही है और सी हमारा कॉलम है, डॉट वैल्यू इक्वल टू ए, और फिर यहां पे लूप, लूप में क्या डालो, नेक्स्ट लूप खत्म कर देते हैं हम यहां पे, नेक्स्ट। तो जैसे हम प्ले करेंगे, प्ले करते ही मुझसे क्वेश्चन पूछेगा एंटर योर नेम, तो मैंने लिख दिया यहां पे कविता। अब क्वेश्चन आ गए नंबर 1, नंबर 1 क्वेश्चन यहां पे दिखा हुआ, और यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जो भी क्वेश्चन डालने हैं, तो हम यहां पे डाल दिया डॉट एक्सएलएस एक्स, टाइटल 1 आ रहा है ना यहाँ पे, फिर आता डॉट एक्सएलएस एम वीवीई, तो खत्म हो गया।
और यहाँ पे सारे आंसर्स कविता के अंदर आ गए। तो यहाँ पे 1 2 आया था, क्वेश्चन क्यों लगा दो अगर यहाँ पे दिक्कत है तो इस तरह के काम को भी आप करवा सकते हो। तो इसको एक इसके जरिए क्या बोलते हैं, एक मैंने इस तरह से 1 बाय 1 इस तरह से लूपिंग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं और अपने 1 बाय 1 अपने टेक्स्ट को एंट्री करवा सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? दीपक जी समझ में आया आपको? अब दूसरा आता है कि हम जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम फॉर्मूला कभी कभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे कि हमने इक्वल दबाया और कोई फॉर्मूला अप्लाई यहां से करते हो तो इस तरह की चीजें बन के आती है। जैसे मैंने गो कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हम क्या करते हैं रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। तो आगे यूजर फॉर्म में मान लो कि हम फंक्शंस को इस तरह से बनाए, फॉर्मूले को इस तरह से बनाए ताकि वो एड्रेस देते या कुछ ऐसा काम बनाए जिसे मुझे एड्रेस खुद से असाइन करवाने, तो आप इनपुट बॉक्स के जरिए भी एड्रेस खुद ब खुद डिफाइन कर सकते हो। कैसे, मैं आपको चीज दिखाता हूं अभी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसको सिलेक्ट करूं तो सम निकले। तो यहीं पे एक और मैप को डिफाइन करते हैं, सब्जेक्ट तो सबसे पहले मुझे यहां पे डिम आर एज ए रेंज लेना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन में रेंज ही होगा ना डेटा टाइप, तो इनपुट रेंज भी आएगा। तो फिर मैं यहां पे करूंगा कि सेट सेट आर, क्योंकि रेंज पे हम इक्वल लाइक नहीं कर सकते, सेट लगाना पड़ता है। यहां पे करेंगे हम इनपुट बॉक्स। आई थिंक यहां पे हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि इनपुट बॉक्स तो आपको टेक्स्ट ही रिटर्न करेगा। रेंज भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन हम जब सेट आर इक्वल करेंगे तो माने जब भी आपको रेंज या भी उसके एक पार्टिकुलर वैल्यू लेना हो कि भैया इनपुट से मुझे ये चीज लेनी है, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन की मदद से लेना पड़ता है कि एप्लीकेशन के साथ जाके हमें कॉल करना पड़ता है इनपुट बॉक्स को। अब इसके अंदर जो है आपका सबसे पहले तो आएगा कि यहां पे, तो मैंने बोला सेलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट एरिया। तो एक बार फिर से बताइएगा, ये एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स के मैं लिए अभी बता रहा हूँ, अभी जस्ट पूरा करने दीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। टाइप आपने इससे पहले जो लगाया था नॉर्मल लगाया था तो उसमें टाइप नहीं आ रहा था, टाइप नहीं आ रहा था। हमने इससे पहले जो बाकी ऊपर पर लगाई थी टाइप, लास्ट में टाइप नहीं आया था। तो एप्लीकेशन डालने का मतलब यही था कि हमें टाइप चाहिए। अब इस टाइप में 0 से लेके 16 तक का टू का है कि अगर 0 डालते हो तो फॉर्मूला एक्सेप्ट करता है, 1 डालते हो तो नंबर, 2 डालते हो तो स्ट्रिंग, 4 डालते हो तो लॉजिकल वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, 8 डालते हो तो सेल रेफरेंस। तो यहां पे मैं 8 टाइप कर दूंगा, 8 हम टाइप कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब मैं प्ले करूंगा तो मुझे इस तरह से सेल रेफरेंस आ जाएगा।
ठीक है, और ये सेल रेफरेंस किस पे असाइन हो जाएगा, आर पे असाइन हो जाएगा। तो जहां पे आगे मुझे चाहिए, मान लो कि मुझे सम करना है, तो MSG बॉक्स एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता वीवी को, यहाँ पे आर, क्योंकि आर एक रेंज है। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं प्ले करूंगा, एरिया सेलेक्ट करूंगा, एरिया सेलेक्ट किया एंड ओके करूंगा, इसका सम आ जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन यहां पे क्यों लगाया, क्योंकि मुझे टाइप चाहिए, क्योंकि जनरली बाकियों में टाइप नहीं था, ऊपर जो बताया था वो हेल्प कंटेंट तक ही था, टाइप था ही नहीं। तो टाइप जो लेने के लिए हम एप्लीकेशन लगाते हैं। तो क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को? सर आप मेरा क्वेश्चन बाद में आंसर करोगे, बताइए। वो डेट के बारे में, कि डेट उसी में है, टाइप में? डेट ले सकते हो, डायरेक्टली ले सकते हो डेट। नहीं, वो क्योंकि मैंने ट्राई किया था तभी, उसमें क्या हो रहा था कि डेट जब ले रहा था ना, तो वो डेट फॉर्मेट में नहीं आता, अब उसको एक कोई अलग फॉर्मेट में लेना नहीं, द डेट फॉर्म में उसको इस पे टाइप में आपको करना पड़ेगा 3, और जो जिस जिस रेंज पे आप एक करो ना, जिस रेंज पे आप जिस पे अप्लाई कर रहे हो उसको एज ए डेट मान लो ना, तो अपने आप डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये जो रिटर्न किया है, रिटर्न टेक्स्ट किया है, लेकिन हमने रेंज पे असाइन किया, तो रेंज रेंज सेट आर ने क्या किया, उसको रेंज में कन्वर्ट कर दिया। ओके। तो ऐसे तुम यहाँ पे ये दे दो, अपना 1 दे दो, जो कि नंबर हो जाएगा, या फिर टैक्सी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका डेट अपने आप डेट में कन्वर्ट कर देगा वैल्यू असाइन करने पे, क्योंकि आपने यहाँ पे जिस जिस वेरिएबल पे असाइन कर रहे हो वो आपका डेट है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसमें आगे और बढ़ते हैं। मैसेज बॉक्स के बारे में कल की क्लास में बता ही चुका हूं कि मैसेज बॉक्स किस तरह से यूज करते हो। अगर प्रॉब्लम है तो हम दोबारा बता सकते हैं आपको, और नहीं है तो हम आगे स्किप करेंगे इसको। मैसेज बॉक्स में एक्चुअली एक थोड़ा सा आगे बताते हैं आगे। जैसे कि ये पूरा का पूरा जो रेंज देख रहे हो, आपको इस पूरे रेंज को आपको एक मैसेज बॉक्स पे दिखाना है। तो कल मैंने दिखाया था कि वीवी टैब से कर सकते थे, लेकिन वीवी टैब से तो चलो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, चलिए इसमें आपको मैं बताता हूं। सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले हमें इसको लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, लूप। तो यहां पे करेंगे फॉर आई इक्वल टू 1 टू, ये हमारा रो वाइज है, तो रो कितना है हमारा, रो हमारा है 11, तो यहां पे कर देंगे 11। ठीक है, तो इसी के अंदर एक और आई चलाएंगे कि फोर जे, सॉरी जे, दो लूप हो जाएगा। 1 टू कितना है आपका कॉलन 8, तो यहां पे 1 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक यहां पे ऊपर में एक स्ट्रिंग लेते हैं कि डिम एम एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, फिर करते हैं यहां पे सेल, एम इक्वल टू सेल्स एम इक्वल टू सॉरी सेल्स,
सेल्स क्या होगा, आई कॉमा जे डॉट वैल्यू डाल दो और इसके साथ कंबाइन होगा वीवी टैग, ताकि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जे इक्वल टू नेक्स्ट गैप आ जाए। ठीक है, और फिर जैसे ही पहला लूप, मतलब कि मान लो एक लाइन इसने एंटर कर दिया, एक पूरा का पूरा रो एंटर कर दिया, तो 85 के लिए मैं बोलता हूं कि m इक्वल टू m में कंबाइन हो जाए वीवी न्यू लाइन या वीवी न्यू लाइन आप यूज कर सकते हो, या फिर एक और आता है वीवी CRLF, सॉरी CR, ये भी न्यू लाइन के लिए ही होता है। इसके बारे में जानना चाहो इसको सेलेक्ट करो और F1 प्रेस कर लो, ये आता है। ये सारे आपको वीवी यू लाइन भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर CR होता है कंटेन द रिटर्न ऑफ द कैरेक्टर, लाइन एंड द कैरेक्टर VVLF, उसके बाद नल स्ट्रिंग नील कैरेक्टर, वीवी टैब, वीवी ब्लैक, वीवी फॉर्मेट फीड, ये सारी चीजें हैं जो एक्सेल डिवाइडर ने डिफाइन किया, इसका यूज कर सकते हो आप स्ट्रिंग पे। और यहाँ पे नेक्स्ट आई, फिर यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर में हम इस M को दिखा देंगे, नहीं M पे स्टोर होगा ना, नेक्स्ट नहीं 77 ही आ रहा है, ओ माफ कीजिएगा, मुझे M एंड के साथ मेरा नंबर था। पूरा लाइनिंग में आ गया ना, 70 से स्टार्ट है, 74 से खत्म है, और सिक्वेंसली आ रही है पूरी। नहीं, ग्राफिक्स नहीं है, ठीक है ना। हमने इसकी मदद से किया। किसी को डाउट है? हेलो, जी सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं सर, अभी तो नहीं। अलग जी कुछ पूछ रहे थे? बेसिकली आपका मैंने चैट अभी देखा हूं। इस पे पूछ रहे हैं ना आप, इसमें मैंने N एंड A कैसे डिफाइन किया है। देखिए N जो हमारा है, N तो हमारा है स्ट्रिंग जिसपे आपका नेम स्टोर होगा, जो कि कॉलम का हेडिंग बनेगा जिसके नीचे आंसर्स आएंगे। और ए जो हमारा है, ए वहां पे है जहां पे आपका आंसर स्टोर होगा। हमें दो इनपुट चाहिए ना, हम यहाँ पे एम ना लिख के हम डायरेक्टली इसकी को लिख सकते हैं, ए को हटा दो, इसी को कॉपी करके डायरेक्ट इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए की जरूरत ही नहीं है फिरेगी। लेकिन ये चीजें हम बाद में देखी कि हमें कॉलम की प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे एक सी डिफाइन किया जिससे मुझे जहां पे टाइप करना है जिस कॉलम के अंदर, उस कॉलम का नंबर लेना था, क्योंकि हमारे पास आई तो रो नंबर है ही, कॉलम नंबर नहीं था। तो हमने क्या किया, सबसे लास्ट में जहां पे वो नेम प्रिंट कर रहा है उसकी कॉलम नंबर को इसने सी पे स्टोर कर दिया।
ए पे जो यूजर आंसर देगा उस यूजर का आंसर ए पे स्टोर हो जाएगा और फिर सेल को, रो नंबर एंड कॉलम नंबर को ए जो है अपना रिजल्ट स्टोर कर देगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। तो हमने मैसेज बॉक्स के बारे में ज्यादा कुछ जान लिया कि किस तरीके से हम मैसेज बॉक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम अपने सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं और पूरी की पूरी अगर इसको एक रेंज को, एक एरिया को उठाना हुआ तो हम किस तरीके से उठा लेंगे। अब बारी आती है गेट ओपन फाइल नेम मेथड। समझ गए? इसका यूज फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे चल के इसका यूज काफी होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक डेटा कंपाइलेशन करना चाहता हूं, डेटा को कंपाइल करना चाहता हूं, तो एक पार्टिकुलर फाइल से, तो मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पे एक बटन बन के आए, जिसे बटन ड्रॉ करूं, तो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझसे पूछे कि भाई कौन सी फाइल का डेटा कंपाइल करना है, तो फाइल दो। जैसे कि मैं यहां पे ओपन करता हूं, तो ओपन करते मुझसे पूछता है ना कि कौन सी फाइल कंपाइल करनी है, कौन सी फाइल ओपन करना है। सिलेक्ट करने के बाद वो फाइल ओपन होता है। तो इस तरह का टेबल आप चाहते हो कि बटन से आए, कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, तो जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो मुझसे उसका फाइल नेम पूछे, एक बॉक्स दे। तो इसको बोलते हैं गेट फाइल नेम मेथड। तो रास्ता लेंदी है, इसको सही से समझिएगा आप। जैसे कि आप मेल कर रहे हो, आपने आगे चल के आउटलुक कनेक्टिविटी सीखी, तो आपको अटैचमेंट देना पड़ेगा। तो अटैचमेंट की आपको पाथ लिखनी पड़ेगी। तो पाथ तो चलो आप बीवी कोडिंग में जाकर लिख दोगे, लेकिन थर्ड पर्सन इसको पाथ नहीं आता है, लिखना समझ में नहीं आता है, तो फाइल सेलेक्ट करेगा ना। जैसे यहां पे आपको फाइल ओपन करना है तो आप इजिली फाइल ओपन कर लेते हो। अगर यही चीज में आपको पाथ दे के हुआ, जैसे कि डॉस में देते थे आप, तो मुश्किल हो जाता हर किसी के लिए। तो इसीलिए यहां पे मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूं, मुझसे फाइल पूछे और फाइल का कहीं पे उसका एड्रेस प्रिंट कर दे या फिर एड्रेस कहीं पे स्टोर कर दे, तो बाकी आगे अपना काम होता रहे। तो गेट फाइल नेम मेथड इसके लिए काम आता है। 406 नंबर पेज पे दी गई है आपकी। तो गेट फाइल नेम मेथड में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले कि जब मैं ओपन करता हूं, यहां पे ओपन करता हूं तो यहां पे फिल्टर आता है ना, कि कौन कौन से फाइल हमें ओपन करने हैं। दूसरा एक डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। तीसरा ये आपका टाइटल, ये डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले में डिफाइन करना पड़ेगा फिल्टर क्या क्या है। तो मैंने यहां पे किया डिम एफ एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने बोला कि एफ इक्वल टू, जो एफ है हमारा, एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्सेल फाइल। चाहे ऑल फाइल कर दो, यहां पे मैं ऑल फाइल कर देता हूं, ऑल फाइल। और उसके बाद ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट में आपको देना पड़ेगा डॉट ए, ऑल के लिए देते हैं ना, फिर एक कॉमा लगा के फिर आपको स्टार देना पड़ेगा और फिर इसमें देना पड़ेगा स्टार, और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करनी। याद रखिएगा ये दिखना जरूरी है आपको। ऑल फाइल के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं देना, तो स्टार स्टार। आप चाहो तो एक्सेल फाइल ओपन करना चाहते हैं सिर्फ, तो स्टार डॉट एक्सएलएस। आप ये क्या बोलते हैं, कोई और फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहां पे ओ देना पड़ेगा आपको। तो ये आपको चीज यहां पे डिफाइन करनी पड़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पे लिखना एक और, जहां पे फाइल नेम स्टोर होगा, आपको जो ये भी तो देना होगा ना, जहां पे फाइल नेम स्टोर होता है आपका, तो वहां पे एक देते हैं डिम URL एज ए स्ट्रिंग या पाथ एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहां पे करते हैं URL इक्वल टू, यहां पे आएगा आपका एप्लीकेशन। याद रखिएगा फाइल नेम मेथड एप्लीकेशन का पार्ट है। एप्लीकेशन डॉट गेट फाइल नेम, गेट
फाइल नेम, हाँ गेट ओपन होता है, माफ कीजिए, गेट ओपन फाइल नेम। और फिर इसके अंदर आपको सबसे पहले तो फिल्टर, फाइल फिल्टर, तो जो एफ आपने डाला एफ डाल दीजिए। फाइल इंडेक्स हम बोले कि 1 ही रहेगा। टाइटल मैंने बोल दिया यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, आगे कुछ देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे कहीं पे स्टोर करना चाहते हो कि मुझे यहाँ पे B1 पे इसका रेफरेंस आ जाए, तो मैंने बोला रेंज B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू URL। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं इस डिजाइन मोड हटाता हूं, क्लिक किया, आ गया, इसको सेलेक्ट किया बुक 1 को, ओपन कर दिया, यहाँ पे बुक 1 का पूरी पाथ आ गई। तो गेट फाइल नंबर ओपन नहीं करता है, जस्ट पाथ को कैप्चर करता है। अब पाथ मिल गई तो आगे आप कुछ कर ही सकते हो। आगे आपको फाइल ओपन करवानी है, फाइल कंपाइलेशन करवानी है, फाइल सेव करनी है, फाइल मिल करनी है, जहां भी चाहिए वहां पे यूज कर लो इसको। ठीक है, इसमें एक कॉमा करके एक था हमारा टाइटल के बाद बटन टेक्स्ट, तो बटन टेक्स्ट मैंने दे दिया सेलेक्ट। ऑल फाइल, यहाँ पे ऑल फाइल आ रहा ना, यहाँ पे सिलेक्ट लिखने से यहाँ पे सिलेक्ट आ जाता था, ये बटन की जगह सिलेक्ट आ जाता, पता नहीं क्यों नहीं आया। मल्टी सिलेक्ट नहीं, मल्टी सिलेक्ट चाहिए तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ऐसे ट्रू हो जाए। मल्टी सिलेक्ट जो अगर ट्रू कीजिएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम एक से ज्यादा फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा फाइल में टाइप मिसमैच हो गया आपका। हाँ? तो फिर उसके लिए आगे मेथड है, उसको नेक्स्ट करके अप्लाई करना पड़ता है। जब आपको मल्टीपल फाइल चाहिए होती है तो उसके लिए आपको यहां पे आगे करना पड़ता है। अब चाहिए मल्टीपल फाइल में आपको चाहिए, तो उसके लिए कुछ और देना पड़ता है। उसके लिए हमें देना पड़ता है 4 कि 4 I इक्वल टू, यहां पे 2 चीज देना पड़ता है, L बाउंड, और इसमें आ जाता है आपका F लोअर बाउंड टू U बाउंड अपर बाउंड। 2 फाइल नेम हुआ ना, तो भाई एक सेल पे तो किसी एक ही फाइल का दिखाएगा, 2 तो नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए हम लूप लगाएंगे कि भैया एल बाउंड से मैं लोअर बाउंड जो थे, लोअर जो नेम है, लोअर नेम से अपर नेम तक चले, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक चले। ठीक है, बाउंड बाउंड हो गया, बाउंड बाउंड होता है बाउंड, BOUND बाउंड। ठीक है, उसके बाद हमने बोला यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे दिया है इसी को यहाँ पे लेते हैं, रेंज A1 डॉट वैल्यू, A1 के जगह हम यहाँ पे इसी पे एक ही सेल पे करवाना है, तो एक सेल पे करवा लो, अलग अलग सेल पे करवाना है आपको, तो अलग अलग सेल पे करवाने के लिए फिर आपको यहाँ पे ये देना पड़ेगा, कोई पाथ देना पड़ेगा इस तरीके से, रेंज A65,000 डॉट एंड डॉट एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, एफ को हम ब्रैकेट में लेते हैं और इसमें कर देते हैं आई, फिर यहां पे करते हैं नेक्स्ट
ठीक है, अब प्ले होने से क्या होगा कि अगर मैं एक्सपेक्टेड एरे, एक मिनट में ये गलती आ रही, एल बाउंड फाइल नेम टू U1 फाइल, नहीं नहीं, यू बाउंड होता है, एच बाउंड नहीं होता है। फाइल नेम, ओके ओके, हमने फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग कर रखा है ना, जो हमारा एफ जो है हमारा, मुझे यहाँ पे एफ नहीं होगा, यहाँ पे यूआरएल होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा यूआरएल। यूआरएल हमारा स्टोर तो यूआरएल पे हो रहा है ना वैल्यू। ये जो आपका गेट ओपन फाइल मेथड है वो यूआरएल पे स्टोर कर रहा है ना, एफ तो हमारा फिल्टर है ना। और आई थिंक इसमें अभी भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि एल बाउंड एरे है, क्या है, एरे है, और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने किया है, तो हमें पता नहीं क्या करना है, हम कर देंगे यहाँ पे वेरिएंट। वेरिएंट करते हैं, आपका आ जाएगा सही। थोड़ी सी गलती थी, हमने सही कर ली। URL अब सही हो जाएगा। हाँ, URL आया ना, दो फाइल सिलेक्ट किया एंड ओपन किया, देखिए दोनों फाइल का लिस्ट है। तो इसमें इससे पहले मैंने आपको सिखाया था, जिसमें डायरेक्टरी फंक्शन के लिए बताया था कि एक फाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स के लिस्ट दिखा दे। तो अगर आप चाहते हो कि पूरे फाइल का लिस्ट ना दिखाए, मैं पार्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करूं, तो उसके लिए आप इसी मेथड को यूज कर सकते हो, मल्टी सिलेक्ट मेथड का, कि जिस फाइल को करोगे उस फाइल को हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अब इसमें छोटी सी चेंजिंग आती है कि यहाँ पे मैंने ऑल फाइल कर रखी है, मैं दो होगी, एक ऑल फाइल एक एक्सेल है, डिफॉल्ट हमारा एक्सेल है। बताइए तो एक बार यूआरएल फिर से बता दीजिए, आपकी वॉइस क्रैक कर रही थी तो ये सही से समझ नहीं पाए। यूआरएल में जो आपने लिखा है ना, एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम, उसके अंदर क्या स्टेट है? मैं बताता हूँ आपको, सुनिए 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 सुनिए, ये अलग है। अगर आपको मल्टी सिलेक्ट नहीं करवानी है, आप चाहते हो कि नहीं मल्टी सिलेक्ट ना हो, सिर्फ सिंगल फाइल सिलेक्ट हो, एक ही फाइल सिलेक्ट करो, तो आपको नीचे का पोर्शन की जरूरत ही नहीं है, नीचे आप इसको भूल जाइए। ठीक है, नीचे भूल जाइए, एक फाइल के लिए नीचे आप बिल्कुल भूल जाइए, एक फाइल आपको रिटर्न कर देगा। नीचे का पोर्शन एल बाउंड अपर बाउंड कब होता है? जब आप मल्टी सिलेक्ट करते हो, बोलते हैं कि मैं एक से ज्यादा फाइल सिलेक्ट करना चाहता हूं, चाहती हूं, तो आपको ट्रू देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यहां पे कोई रेंज कोई वैल्यू देते हो, तो वैल्यू वन टाइम एक ही वैल्यू को आउटपुट देगा। एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको एरे चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहां पे एक भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो इसलिए मैंने ऊपर यूआरएल को वेरिएंट कर दिया कि भैया जैसी रिक्वायरमेंट हो अपने में अपने आप को कन्वर्ट कर दे। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या है कि जब भी इस तरह के जो हमारा वेरिएंट का जो हमारा एरे होती है, उसको हम बोलते, उसको यूज करते हैं लो बाउंड टू अपर बाउंड, मतलब सबसे पहली वैल्यू टू सबसे लास्ट वैल्यू। तो लास्ट और टू ऐसे लिख नहीं सकते, इसलिए बाउंड यहां पे है एल बाउंड और यू बाउंड। तो हमने लूप लगाया कि आई से आई चले, कहां से चले, सबसे पहली वैल्यू से सबसे लास्ट वाली वैल्यू, अपर बाउंड से लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। और मैंने बोला कि एक के नीचे एक हर वैल्यू को स्टोर कर, जैसे हमने एरे में 1 2 3 4 5 करते थे ना, ऐसे यहां पे आई आ गया, ये सीक्वेंस नंबर देगा, जब चलेगा तो 1 चलेगा, 1 होगा, तो यूआरएल की पहले नंबर की पोजीशन जो होगा वो आपकी यहां पे स्टोर हो जाएगी, फिर दूसरी नंबर की पोजीशन इसके नीचे स्टोर हो जाएगी, तीसरी नंबर, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो जितने ही फाइल सिलेक्ट करोगे वो सारे फाइल आपको यहां पे दिखा देगा। ठीक है, क्लियर है? ये था आपका गेट ओपन फाइल नेम मेथड, जिसके मदद से आप
किसी से फाइल को सिलेक्ट करवा के उसकी पाथ कहलवा सकते थे। तो डायरेक्टरी फंक्शन जो हमने यूज किया था तो वो ओवरऑल फोल्डर लेता था, यहां पे एक कर सकते थे आप। लेकिन बात आती है कि अगर मुझे 2 फिल्टर्स चाहिए, जैसे कि मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे कई सारे फिल्टर्स हैं, बाय डिफॉल्ट ऑल एक्सेल फाइल सिलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, तो मैं ऐसे चाहता हूं ऑल फाइल और एक्सेल फाइल। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि इसी में कॉमा डालूंगा। कॉमा डालने के बाद इसको कॉन्केटेनेट करूंगा और फिर यहां पे लिखूंगा एक्सेल मैक्रोज। यहां पे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई वो लिखना चाहिए। फिर ये स्पेस डालो, ब्रैकेट के अंदर में अब क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर में आप लिखोगे इसका एक्सटेंशन स्टार के साथ, स्टार डॉट एक्सएलएस एम, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर कॉमा डालोगे और बिना ब्रैकेट के आप स्टार डॉट एक्सएलएस एम डालोगे और फिर इनवर्टर क्लोज कर दोगे। ठीक है। अब जब मैं प्ले करूंगा तो यहां पे ऑल फाइल सेलेक्ट आ रहा है और नीचे आपका एक्सेल फाइल होते ही जितनी माइक्रो नेवल फाइल थी, एक्सेल एम की फाइल थी, वो आपकी आ गई। तो इस तरह के फिल्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो। और जो क्लिक करोगे, जो एक्सेल की फाइल हो, कोई भी फाइल हो, कहां से, हाँ वो तो कहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत है। बताइए सर। सर ये सारी फाइलें ओपन भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? सर ये ओपन नहीं होगा, ये गेट फाइल नेम, सुनो, गेट फाइल नेम जस्ट आपको पाथ उसका देता है। ओपन करवाने के लिए यहाँ पे कमांड डाल दो ओपन का, तो ओपन करने के लिए पाथ की जरूरत है ना। पाथ तो हमें मिल गया, फिर हम ओपन करा सकते हैं। हाँ ओपन सर अगर मेरी एक चीज सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। अगर हमें सारी फाइल, अगर मेरे पास कोई ऐसा एक मैक्रो डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं डेटा 10 या 15 फाइल से कंसोलिडेट कर रहा हूँ, अगर मुझे सारी फाइल्स को क्लोज कराना हो इकट्ठे, तो कोई एक ऐसा कमांड होगा कि सारी एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, एप्लीकेशन ही एग्जिट हो जाएगा तो फाइल भी एग्जिट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, अब आके चलते हैं। नहीं वो तो अपने आप, इसीलिए तो हमें फोल्डर नहीं देना है, इसीलिए तो ना, वो डिफॉल्ट फोल्डर अपने आप खोल के देगा आपका। जब सिलेक्ट करोगे तो अपने आप आएगा डिफॉल्ट। हाँ वो आगे है ना, वो आगे आता अभी आएगा आपको। ठीक है, और इसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हो, जैसे मैंने कैंसिल कर दिया तो एरर आ रहा था, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि इफ नॉट इज एरे फाइल नेम देन मैसेज बॉक्स फॉल्स। यानी कि आप यहाँ पे दे सकते हो ना कि आप चाहते हो कि यहाँ से जो हमने कैंसिल किया तो जो एरर आया उस तरह के एरर ना आए, तो इसके लिए मैं दे दूंगा कि इफ नॉट इज एरे, एरे के अंदर हमने डाल दिया URL। ठीक है, URL देन मैसेज बॉक्स में MSG बॉक्स, इसमें रिटर्न करे नो फाइल सिलेक्ट, और फिर यहां पे एग्जिट सब हो जाए और फिर एंड इफ कर दो, फिर यहां पे एंड इफ। मैं प्ले करूंगा, अगर मैं कुछ सिलेक्ट ना करूं, कैंसिल कर दूं, तो नो फाइल सिलेक्ट आएगा और फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप दे सकते हो। तो गेट ओपन फाइल नेम मेथड समझ में आ गया आप लोगों को। गेट ओपन फाइल नेम मेथड, ये चीजें मैंने आपको क्लियर की। अब बारी आती है गेट सेव एज फाइल नेम मेथड।
गेट सेव एज फाइल नेम मेथड, मतलब कि अपने फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हो तो कैसे करोगे सेव? तो उसके लिए आता है आपका गेट सेव एज फाइल नेम मेथड। तो यहां पे होगा सब्जेक्ट, तो इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। कि यहां पे लिखोगे आप सबसे पहले एप्लीकेशन डॉट गेट सेव एज फाइल नेम, और ब्रैकेट में आता है इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि सजेस्ट और फाइल नेम, सजेस्ट योर फाइल नेम। जैसे कि आप मान लो कि आपने इससे पहले फाइल को सेव या सेवेज करने के लिए क्या किया था, फाइल को सेव एंड सेवेज करने के लिए आपने पाथ दिया था, नाम दिया, सब चीज दिया था। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, एट ए टाइम माइक्रो रनिंग टाइम यूजर इस फाइल को सेव करे या सेवेज करे। फाइल बनी पहले फर्स्ट टाइम बनी है तो डॉट सेव करने से सेवेज हो जाएगी, लेकिन फाइल ऑलरेडी बनी है उसको सेवेज करना है तो यूजर को तो नहीं कर पाएगा ना, डायरेक्ट सेव हो जाएगी सेव से। तो उस समय इस मेथड का यूज करते हैं। तो जो फाइल नेम देना चाहते हो वो फाइल नेम दे दो। मैं बोला एक्सेल 1 के नाम से दे दिया। फिर आता है फाइल फिल्टर, वही जो मैंने ऊपर की चीजें बताई हैं, यही चीजें हैं फाइल फिल्टर आपकी। और यहां पे मैंने एफ कर दिया, ठीक है। फाइल इंडेक्स नंबर के पोजीशन किसका हो, टाइटल क्या हो, तो जैसे फाइल एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो तो ये सारी चीजें यहां से आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें आपको कोई ए देना पड़ेगा, डी इक्वल टू, तो जब इसको प्ले होगा तो प्ले होते यहां से सेव एज आ गया, डिफॉल्ट एक्सेल आ गया, यहां पे आपके सजेशंस आ गए। जहां पे सेव करोगे नाम रख के सेव पे क्लिक करोगे तो सेव करने से आपकी फाइल सेव नहीं होगी, उसकी जहां पे फाइल जिस एक्सटेंशन से जिस नाम से देना चाहते हो वो फाइल आपको यहां पे आ जाएगी। क्या नहीं समझे? जैसे कि आपको इस फाइल को सेव एज करवानी है ना, तो यहां पे मैंने यहां पे जो है ना दिया कि वर्क बुक्स डॉट सेव एज एक्टिव करना, एक्टिव सेव एज, और यहां पे आपको सिर्फ डी लिखना, ठीक है ना, क्योंकि डी क्या कर रहा है, आपका पाथ दे रहा है सिर्फ। तो जैसे ये प्ले होगा ये आपसे पूछेगा नाम एक्सटेंशन, तो अगर मैंने यहां पे एक्सेल माइक्रो फाइल सिलेक्ट कर लिया तो ऑलरेडी फाइल की एक्सटेंशन लग के आ जाएगी, ठीक है। आप देखोगे अपने इसमें डी ड्राइव की वीवीए वाले फोल्डर, एक मिनट क्या खुलेगा, डी ड्राइव के 2013 में, नहीं वीवीए फोल्डर में आपको यहां पे नहीं को बोला एक्सेल 1 यहां पे आ जाता है, इसी वीवीए में आना चाहिए इसको, सेव इक्वल टू डी। एक काम करता हूं एक्सएलएस एक्स करता हूं, एक्सएलएस एम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आया मैंने यहां पे एक्सएलएस सिलेक्ट कर लिया और एक्सेल सेव कर दिया, वो माइक्रो फ्री फाइल है ना इसलिए।
इसमें मैक्रो रन हो रहा है ना, तो एक्सेल एसएम नहीं साइज होगा सर। आ गया ना एक्सेल। आई थिंक बुक वन ऑलरेडी। नहीं, बेसिकली जिस आप डायरेक्ट एक्सेल के जरिए जो है ना, इस मेथड से आप माइक्रो फाइल सेव नहीं कर सकते, उसका मेथड अलग है, ठीक है ना। नॉर्मल एक्सेल, सर एक और नॉर्मल एक्सेल आप कर सकते हो, नॉर्मल एक्सेल सेव कर सकते हो, एक्सेलएस आप एक्सेलएस एम की फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, उसका अलग मेथड है, मैं बताऊंगा आपको। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेथड है जो आपने कंसेप्ट को पढ़ने के लिए बोला था ना, उसमें था वर्कबुक एंड वर्कशीट, क्रिएट ए वर्कबुक। ये तो डायरेक्ट मेथड था ना, इसमें था, इसमें सेविंग डॉक्यूमेंट में फिर इस तरीके से देना होता है इसका, कि एप्लीकेशन यहाँ पे कि सेव वर्कबुक डॉट सेव एज होता है, यहाँ पे आपको देना होता है फाइल नेम, क्या पोजीशन है, सारे देने पड़ते हैं, वो तरीका है, बताऊंगा आपको, ठीक है। ये रहा, हाँ, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, फाइल नेम क्या होना चाहिए, और फिर कॉमा फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ये फाइल फॉर्मेट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो फाइल फॉर्मेट एक्सेल के लिए अलग फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलएस यह आता है, एक्सेलएस डॉट मैक्रो, मैक्रो अनेबल, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ आता है, वो एग्जैक्ट क्या है मैं बता दूंगा आपको। इस पे क्लिक नहीं हो रहा है ना, इसी पे आता है, ये तो दिक्कत है, क्लिक नहीं हो रहा, इसी पे आता है सेव एज का। या फिर आप इसमें जाके इसके जो ऑब्जेक्ट्स है, हाँ, इसमें आप कंट्रोल है, हाँ आया सेव एज, ये देखो इसमें आ गया फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट में आओ, ये रहा सारे फाइल फॉर्मेट आपके, एक्सेल फाइल फॉर्मेट, ए फॉर्मेट है सारे। तो फाइल फॉर्मेट में आपको यहाँ पे नाम देना होगा कि आपको सीबीएस चाहिए तो एक्सेल सीबीएस फाइल देना, या फिर इसके वैल्यू दे दो, तो तब सेव होता है। तो गेट ओपन फाइल नेम मेथड क्या करता है, गेट ओपन फाइल नेम मेथड आपको फाइल ओपन करता है, सेव एज उसको सेव एज का कमांड देता है। बारी आती है फ्रॉम डायरेक्टरी की, मतलब कि कोई पार्टिकुलर फोल्डर का पाथ चाहिए, जैसे कि मैंने डायरेक्टरी फंक्शन में बोला था, एक पार्टिकुलर फोल्डर में जितने भी ये होगा फाइल्स होंगे, वो सारे फाइल्स को उसकी लिस्ट निकाल के दे देगा। अगर मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि आप चाहते कि नहीं, मैं फोल्डर में डिफॉल्ट बैकएंड में फोल्डर का लिस्ट क्यों दूं, यूजर खुद सेलेक्ट करेगा किस फोल्डर का पूरा चाहिए, या फिर आप ही को बार बार बीवी कोडी में जाके फोल्डर चेंज करने पड़ते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट गेट फोल्डर। इसमें होता है आपका विथ कमांड लगा दो, विथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग्स, ठीक है। और इसमें आपको देना होता है एमएसओ। अब क्या करना है इसमें, डायलॉग बॉक्स फोल्डर पिकर, फाइल पिकर, फोल्डर पिकर, मेरा फोल्डर पिकर। उसके बाद फिर यहां पे देना पड़ेगा डॉट इनिशियलाइज नेम, कि आप डिफॉल्ट नेम क्या देना चाहते हो, टाइटल क्या देना चाहते हो। तो मैं इनिशियलाइज वगैरह कुछ नहीं देना, मैं सीधे करता हूं शो, टाइटल भी नहीं देना चाहता हूं, बस। फिर यहां पे फिर डॉट करता हूं, सॉरी रेंज, जहां पर असाइन करना वहां लिखो A4
डॉट वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे डॉट सेलेक्ट आइटम यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे एंड विथ कर दो। इसका लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब मैं यहाँ पे जो भी फोल्डर सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया, तो यहाँ पे इस फोल्डर का पाथ आ जाएगा। तो फोल्डर पिकर यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी होती है उसमें क्या होता है कि आप फाइल डायलॉग बॉक्स डालोगे, यहाँ पे एमएसओ क्या करना है, फोल्डर पिकर, फाइल पिकर, ये सारे इसके अंदर है, जो करना है उसका यूज कर सकते हो। डॉट शो पे क्लिक कर दो, शो करेगा और यहाँ पे जहां पे अप्लाई करना चाहते हो वहां पे चीजें डाल दो। ठीक है। और फोल्डर पिकर की जगह कुछ और चाहते हो तो और कुछ और भी कर सकते हो, जैसे फाइल पिकर भी कर सकते हो। यहाँ पे फाइल पिकर, अब इस फाइल का पूरा पाथ आ जाएगा विथ एक्सटेंशन। ठीक है। तो यहां पे आता है फाइल डायलॉग्स में इसका यूज कर सकते हो आप। इस तरह से और भी चीजें इसके अंदर है। सर आपने जो बताइए, आपने जो फर्स्ट सीखा है तो उसमें भी फाइल नेम ही पुल कर रहा था ना, और हाँ। जो तो लास्ट उसमें आपने सीखा है मल्टीपल उसमें नहीं, उसमें तो वो तो सिर्फ फाइल नेम के लिए ही बना हुआ है, ओनली फॉर फाइल नेम। लेकिन ये एवरी चीज के लिए बना है। फिर उसमें इसमें मल्टी सिलेक्शन नहीं है, उसमें मल्टी सिलेक्शन है। ओके। ठीक है ना। और इसमें तो सारे हैं, आप सेव एज भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, चार इसमें है। फाइल भी पिक कर सकते हो, फोल्डर भी पिक सकते हो, ओपन भी कर तो सेव एज कर सकते हो। मतलब इसकी मदद से सब कुछ कर सकते हो आप। लेकिन बाकी आपको इंडिविजुअली सबका चाहिए तो इंडिविजुअली भी है, इंडिविजुअल भी सबको आप कर सकते हो। क्लियर है। हाँ सर। नताशा जी आपको क्लियर है। हाँ सर, अभी थोड़ा सा क्लियर है। अब बारी आती है डिस्प्लेइंग द एक्सेल बुल्ट इन डायलॉग बॉक्सेस। जो एक्सेल की जो एप्लीकेशंस है उसकी डायरेक्टली आप कैसे यूज करोगे। जैसे कि मैंने यहां पे दे दिया एप्लीकेशन डॉट गो टू। सॉरी, गो टू में मुझे ये डालना पड़ेगा कि कहां जाना है। तो मैंने यहां पे रेफरेंस में दे दिया रेंज A1 ने G5। तो आपका कर्सर G5 पे चला जाएगा। मतलब कि जो कंट्रोल G से आप यहां से जो करवाते हो ना, वो चीज आप डायरेक्ट कहां से भी करा। मतलब डिस्प्लेइंग एक्सेल बिल्ट इन डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेल के डायलॉग बॉक्सेस यूज करते हो वो यहां भी इसका यूज कर सकते हो आप। जैसे कि एक और आगे भी देखना चाहो तो आगे यहां पे आपका आता है कि एप्लीकेशन डॉट कमांड बार्स डॉट एग्जीक्यूट। और इसमें अब जैसे एक सीट हाइड कर देते हो ना, मैं यहाँ पे एक सीट हाइड कर देता हूँ। इसके इनवर्टर का लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सी अन HID अनहाइड। invalid producers to application or command bar seat s नहीं चल रहा है।
यहाँ पे सीट हाइट का है, कौन था, हाँ ऑन हाइट, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था इसका आंसर आ नहीं रहा है, लेकिन आ जाता है, सीट अनहाइट कर देता है, ये सीट को अनहाइट कर देता है, जो सीट अनहाइट के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं ना उसको ओपन कर देता है, इसे यहाँ अनहाइट करते हो ना, ये ला देगा आपको, तो इसके लिए यूज होता है, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, हाँ इसके लिए यूज होता है। फिर एक और आता है नंबर फॉर्मेट, एक मिनट, अच्छा मैंने इस फाइल को सेव एज कर दिया ना, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। सारे कोड लो, कॉपी, न्यू, इस पे न्यू नहीं, इस पे न्यू, न्यू, अब इसके अंदर कोड करूंगा 3। invalid procedure argument applicate dot command bar dot execute। सर अब इसको कोई वैल्यू तो नहीं डिफाइन करनी पड़ेगी सर, इसको कोई वैल्यू डिफाइन करके उस पर ट्रू फॉल्स लगाना पड़ेगा क्या, एप्लीकेशन डी इक्वल टू समथिंग एंड देन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि execute a given command button is not compatible with version period of Excel 2007। माफ कीजिएगा, ये 2013 का पार्ट है। मैं जिस बुक से पढ़ा रहा था आपको, उस बुक में चीज दी हुई है, ठीक है। तो ये जो कमांड बटन है एक एक्सेल 2007 में नहीं चलता है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वरना प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसका हेल्प में भी इसका कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको हेल्प F1 प्रेस करूं तो कुछ नहीं है इसका, ठीक है। कमांड बार्स एक्सेल 2007 में नहीं आता है, तो एक कमांड बार्स जो एक्सेल 2007 में 113 का पार्ट है। क्लियर है? नहीं सर, एक बार आप बोलो रेंज G5 क्या करता है इसमें जो आपने बताया था? ए बेसिकली सिस्टम के डायलॉग बॉक्सेस को खोलता है। जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल है जो 2007 में चलते थे, गो टू हो गया, इस चीज तो चल जाती है, लेकिन जो ये आपको कमांड बार्स एक्सिक्यूट एमएसओ जो है वो सिर्फ 2013 में ही चलेगा, इस पे लिखा हुआ है। वो क्या करते हैं, डायलॉग बॉक्सेस लाते हैं। जैसे आपको नंबर फॉर्मेटिंग की डायलॉग बॉक्सेस लानी है, नंबर फॉर्मेटिंग की डायलॉग बॉक्सेस, मान लो कि आप यूजर को बोलते हो कि भैया तुम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करो, तो आपने क्या किया कि फॉर्मेट की डायलॉग बॉक्सेस लाके उसको दे दिया, तो उसको क्लिक ना करना पड़ा कि फॉर्मेट में किस कोई ऐसा ऑप्शन जो आप मैन्युअली आप जानते हो कि वहां पे जा सकते हो, लेकिन किसी यूजर को पता नहीं है कि ये ऑप्शन कहां से मिलता है। तो उस चीज को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट एमएसओ का यूज करते हैं, लेकिन 2007 में कंफर्टेबल नहीं है, 2013 में कंफर्टेबल है, ठीक है ना। तो इस तरह की डायलॉग बॉक्सेस आप लेके आ सकते हो। जैसे कि आपको पाइवट का डायलॉग बॉक्सेस लेके आना है, अब चाहते हो कि पाइवट किसी को लगाने नहीं आता है, तो पाइवट कहाँ पे इसको नहीं पता है, तो पाइवट दे सकते हो। कुछ ऐसी चीजें जो पता ही नहीं कि कहाँ पे होता है, वो चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो।
ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं एक चीज और बताता हूं, एक यहां पे मैं सिंपल सा लिखता हूं, नेम, रोल एंड मार्क्स, ठीक है। डेटा फॉर्म पता होता, एक डेटा फॉर्म भी होता था 2003 में, एक डेटा फॉर्म भी होता था। लेकिन 2007 में वो कहां खो गया पता ही नहीं चलता। तो एक्टिव शीट, सॉरी, एक्टिव शीट डॉट, एक्टिव शीट डॉट शो डेटा फॉर्म। अब यहां पे जैसे मैक्रो में जाओ और मैं त्रिपुरा मैक्रो को रन करता हूं, आ गया डेटा फॉर्म। तो ऑप्शन में लाना पड़ेगा ना, तो वो तो आपको पता है, लेकिन किसी से करवाना चाहते हो उसको तो नहीं पता है ना। अब यहां पे इजीली आपको यूजर फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है। इजीली जैसे मैंने नाम दिया सुजीत, जैसे टैब मारूंगा, रोल नंबर 2, टैब मारना, मार्क्स 53, वापस टैब जैसे ही मारूंगा, न्यू पे क्लिक जैसे करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्री आ जाएगी। हम लोग इसका बहुत यूज करते थे। क्यों? हाँ, ये बना होना है, ठीक है ना। अब फाइंड, अब मान लो ढूंढना भी है, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने इंदर, ठीक है ना। फाइंड नेक्स्ट, आ गया ना। फाइंड प्रीवियस में होता, सॉरी, इन्फॉर्मेशन आ गया ना। तो ये ढूंढ के भी देता है। अब मैंने चेंज किया, इसमें 8 को मैंने कर दिया 10, रिप्लेस कर दिया। ये चीजें यूजर फॉर्म से आपको बड़ी मुश्किल, बड़ी बड़ी लंबी सी कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहीं पे आप कर सकते हो। यहां पे तो ये मैंने बनाया नहीं है, बेसिकली ये ऑलरेडी बना है किसमें, आपके इस पे क्या बोलते हैं, एक्सेल में। हाँ, तो इसके लिए आप इसको निकालने के लिए आपको यहां पे जाके कमांड बटन में जाके आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट वीवी में कोडिंग डाल सकते हो कि भैया कि तुम इसको निकाल दो। तो ये होता है आपका बिल्ट इन, एक्सेल बिल्ट इन डायलॉग बॉक्सेस में, कि कुछ ऐसी चीजें जो ऑलरेडी एक्सेल में, इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेल में तो है लेकिन आपके मेनू बार से बाहर है। आप तो ढूंढ लोगे, आपको पता है, लेकिन हर कोई इसको ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए आप बटन के जरिए इसको असाइन कर सकते हो, या किसी मैक्रो के जरिए इसको असाइन कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? तो मैंने आपका चैप्टर आज एक खत्म कर दिया, कस्टम डायलॉग बॉक्सेस एंड अल्टरनेटिव, जिसमें आपको मैंने कुछ नई चीजें बताई। आपको चीज समझ में आई होगी। नहीं तो आप अपने बुक का और जो चैप्टर है वो यूजर फॉर्म से पहले का चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 को स्टडी कर लीजिए, ठीक है। सर बताइए। सर वो कल का जो प्रोजेक्ट था सर, तो उसमें सर एक तो जैसे डेटा अगर हमें एंट्री करनी है, उसके लिए तो कल आपने बताया था कैसे हमें एंट्री करनी है विदाउट यूजिंग यूजर फॉर्म। और सर कल मैं ट्राई कर रहा था डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि कैसे अगर हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द नेम और एनीथिंग, तो सर उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि अगर मैच है तब तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है, अगर मैच नहीं है तो सर मैंने उसके लिए कोडिंग की थी कि जैसे अगर कोई भी सेल है उस पे जो है, मतलब अगर हम फाइंड करते हैं तो सेल एक्टिवेट हो जाता है, तो मैंने उसको सेट करके उसके बाद मैंने कोडिंग इस तरह से की थी सर। पहले तो मैंने उस सेल को एक वैल्यू दे, नहीं सिंपल सी बात, नहीं सिंपल सी बात बोलो, अगर उसका जो ही नाम है और नाम अगर जो भी जिसके जरिए तुम लुकअप कर रहे हो वो मैच ही नहीं हुआ, तो फिर तो डेटा गलत है, वो मैच ही नहीं करेगा। नेम तो बधेर हो सकते हैं। हाँ, तो उसी के लिए सर कि अगर मैच नहीं कर रहा है तो मुझे एक एरर दे दे कि दिस पर्सन इज नॉट इन
डेटाबेस। हाँ तो मतलब अगर आपने मैं लुकअप किससे करवाया है डेटा को? नेम से सर, नहीं नहीं अगर नेम है कोई, आपने नेम से कराया ना, मतलब कि क्या कोडिंग क्या लिखी थी आपने? सर मैंने वो कर दिया, मैंने लुकअप सर, मैंने फाइंड फंक्शन चलाया था सर। अरे फाइनल फंक्शन जाते जनरली वी लुकअप लगा दो ना। सर वीलुकअप में ये कि एग्जैक्ट मैच पे ही आएगा। अगर सर सपोज सर किसी का नाम हो पार्थ और पूरा पार्थ त्रिपाठी लिख रहा हो, तो यार अगर तो एग्जैक्ट लिखना मैच होगा तभी तो नाम के अकॉर्डिंग क्यों करवा रहे हो? तो पार तो 10 भी हो सकते हैं। हाँ, इसके लिए तो सर मैं ऐसे चाहता था कि अगर जितने भी मैचिंग पार्ट हो वो एक्सट्रैक्ट करते रहे, और जो नहीं मैच कर रहा है तो उसको दे दे कि दिस नेम नॉट। वो आपको मैं आगे बताऊंगा। वो उसके लिए आपके लिए होता है, हम लिस्ट बॉक्स यूज करते हैं। जैसे हमने पार्ट सेलेक्ट करके शो पे क्लिक किया, तो एक लिस्ट बॉक्स के अंदर में वो क्या करेगा, डेटा को फिल्टर करके डाल देगा। जितने भी पार्ट होंगे ना, कंटेन विथ पार्ट, जी सर। वो लाके डाल देगा। ओके सर। तो आगे क्लास में तो बताऊंगा मैं मैं। फिलहाल फिलहाल तो आप यूनिक वैल्यू से लुकअप करो ना। ओके ओके रोल नंबर से चलोगे, नाम से नहीं देखना, रोल नंबर से चलो। सिंपल पहले हाँ बनाओ, फिर अपने आप धीरे 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 आपका वो क्रिटिकल होते चला जाएगा। सिंपल तो बना ही रहे हो। और मुझे नेक्स्ट वीक तक आपका प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक को एक अलग प्रोजेक्ट मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है ना? जनवरी महीने में आप लोग तैयार हो रहे हो कमर कसने के लिए, क्योंकि आपकी बीवीएफ लास्ट पोजीशन पे आ गई है। नेक्स्ट वीकेंड में आपका यूजर फॉर्म खत्म हो जाएगा। सर कल की मेल तो आई नहीं हमें, वो कोड लिस्ट वाली। कोड मैंने नहीं भेज पाया था, और नहीं भेजा था आपको मैंने? नहीं सर, नहीं मिली, अरे और वी ट्रांसफर से वीडियो भी नहीं मिली। एक मिनट, वीडियो बी ट्रांसफर से नहीं गई। हाँ, वीडियो तो मैंने अपलोड ही नहीं किया था। मेल कर देता हूँ मैं आपको मैं। वीडियो तो ड्रॉप सर बॉक्स आज में की भी जाता है ट्राई ना। कर दीजिए। वीडियो ड्रॉप बॉक्स में जाता है ना। बी ट्रांसफर से काफी ये हो जाता है ना, भी हो जाता है। टास्क दो दो कर दिया। तो प्रोजेक्ट प्लीज करके दीजिए नेक्स्ट वीक तक। यस सर। सर आज की भी फाइल दे दीजिए सर। ठीक है, मैं आज सारा भेज देता हूँ, पिछला भी भेज देता हूँ, आज की भी भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग ड्रॉप बॉक्स में डालता हूँ, ड्रॉप बॉक्स से लेना पड़ेगा, क्योंकि वी ट्रांसफर में उतना बड़ा भी नहीं जा पाएगा। सर मुझे भी, मैंने भी आपको ईमेल आईडी है। हाँ अच्छा, थैंक यू। तो दीपक मेल पे ले लो ना, इस पे तुम इस पे ले लो ना फाइल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।